बांकीपुर से प्रशांत किशोर लगातार आगे बढ़त बनाए हुए हैं। नितिन नवीन की सीट जिस पर बीजेपी पीछे चल रही है, उनके इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। 7,000 से ज्यादा वोटों से पीके आगे चल रहे हैं। अब तक 14 राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है और जी न्यूज पर सबसे तेज नतीजे आप देख रहे हैं। दतिया की बात करें तो उधर दतिया में कांग्रेस उम्मीदवार आगे है, 6500 वोट से आगे बताए जा रहे हैं। कांग्रेस को बढ़त है, 9वें राउंड में कांग्रेस आगे निकल गई। ये तस्वीरें हम इस वक्त आपको बांकीपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर एक साथ दिवाली, होली, सारे त्योहार आपको वहां पर नजर आएंगे। प्रशांत किशोर के जो समर्थक हैं वो गदगद हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसको एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि बतौर भी जो राजनीतिक पंडित हैं वो देखते हुए नजर आ रहे हैं। अगर यही नतीजों में भी तब्दील होता है, वैसे तो 14 राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है, ये बड़ा उलटफेर जो देखने को मिल रहा है बांकीपुर सीट से। वैसे बांकीपुर का इतिहास रहा भी कुछ इसी तरह से है। प्रशांत झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आज बांकीपुर एक नया इतिहास लिखने की ओर है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ईमानी। देखिए, बांकीपुर ने आज जो इतिहास लिखा है, ये इतिहास 1995 के पहले का है। तब भी यहाँ पर महामाया प्रसाद और यहाँ से केबी सहाय चुनाव जीते थे। देखिए, हमारे साथ जन स्वराज के लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं कि बांकीपुर ने नया इतिहास रच दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान बांकीपुर की जनता जो हमारी भगवान है, उन्होंने पसंद किया कुत्ता बिल्ली को नहीं चुनना और एक शेर को चुना है। इसके लिए हार्दिक बधाई, हार्दिक धन्यवाद। आप क्या कहेंगे, इसके पीछे क्या रहा है? इसके पीछे है कि हम जनता को आप इग्नोर करेंगे और जनता को आप कुछ अहमियत नहीं देंगे, उसका नतीजा है जो आप देख रहे हैं। आज भोलेनाथ का दिन है, इसलिए आज हम लोग एकदम बहुत खुश हैं और खुश आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर कई लोग हैं जो यहाँ पर खड़े हैं, पूरी भीड़ आपको दिखाते हैं। आप झंडा लहराते हुए देखेंगे और हम कई लोगों से बात भी करते हैं, और भी लोगों से। ये बताइए कि क्या हालचाल है, क्या है नया हालचाल? तो समझ में आ रहा होगा, कुत्ता बिल्ली वाले तो नजर आ नहीं रहे हैं। मैं एक बात पे ध्यान दिलाना चाहूँगा सबको, ये बिहार की धरती है सर। यहाँ पे कांग्रेस को भी जब घमंड हुआ था तो यहीं से बदलाव के आंदोलन और बदलाव की नींव रखी गई थी। भाजपा ने जिस तरह से कुत्ता बिल्ली की बात की और अभी तक जिस तरह से होता आ रहा है, लोगों ने एहसास दिला दिया, बिहार की उसी धरती ने, बांकीपुर की जनता ने और बिहार जश्न कैसा है, जय जय है। आप देख सकते हैं जितना बक्सा खुलता जा रहा है, मार्जिन बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए कोई पूछने नहीं जा रहे कितना मार्जिन। देखना है शाम में ही जीत की आगाज तो जनता दे रही है सर। जनस्वराज का कोई संगठन नहीं है वहाँ पे, फिर भी वहाँ की जनता ने, स्वराज ने किला फतह कर दिया। बिल्कुल, किला जिसको आप कह रहे हैं वो तो मार्जिन में ही समझ में आ रहा है कि किला कहाँ गया और क्या, जहाँ जिस पार्टी सर अहंकार टूट गया। हम लोग नॉमिनेशन के दिन हम लोग युवा हैं बोल रहे थे भाजपा से ही चुनाव नहीं, चुनाव बिहार जो है शांति प्रिय राज्य है, बुद्ध की धरती, बहन सीता की धरती। आप लोग तो एकदम अबीर गुलाल। 2025 में भी यही स्थिति होती अगर भाजपा ने 10,000 रुपए नहीं बांटे होते। और दूसरा बात मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, पूरे चुनाव के दरमियान प्रशांत किशोर ने जहां पे भाषण दिया है, एक ही लाइन कहा है, अगर ये सीट जनस्वराज जीतती है तो ये संदेश होगा दिल्ली के लिए कि सम्राट चौधरी जैसे मुख्यमंत्री बिहार को नहीं चाहिए। और ये उसका बड़ा प्रमाण है जो देखने को मिल रहा है। देखिए, यहाँ से जिन लोगों से मैंने बात, ये बड़ी बात बोल रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। और बांकीपुर का ये इतिहास भी रहा है कि ये सिर्फ विधायक नहीं चुनता है, ये एक बड़ा मैसेज यहां से जाएगा जाहिर तौर पर, जो ये शख्स कह भी रहे हैं। देखिए, मैं तो बताना चाहूंगा कि ये वही सीट है जहां से केबी सहाय इसी सीट से जीत करके मुख्यमंत्री बने थे। महामाया प्रसाद, कम्युनिस्ट के सुनील मुखर्जी, ये तमाम ठाकुर प्रसाद जो रविशंकर प्रसाद के पिता हैं, वो भी इसी सीट से चुनाव जीत के गए थे। और 1995 में नवीन किशोर सिन्हा भी इसी सीट से जीते थे, और 2006 में भी कई बड़े बड़े चेहरे, कई बड़े बड़े नेता दिए हैं, और इतिहास इसका इस तरह से रहा भी है। प्रशांत झा, जीत का भी इतिहास रहा है तो हार का भी इतिहास रहा है बांकीपुर में, ये बड़ा दिलचस्प है। खैर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आप।